नमस्कार सर। मेरा एक बेसिक कंसर्न है। कुछ वीएलई जो कि बिजनेस नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं उसी से रिलेटेड। हमारे पास जो टोटल नंबर है वीएलई की वो 4,20,000 है। उसमें से 3,50,000 के आसपास लोग रजिस्टर्ड हैं जो कि बिजनेस करने के लिए इच्छुक हैं। 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि सर्टिफाइड हैं, जो कि ऑथेंटिक है बिजनेस करने के लिए इंश्योरेंस का। 1.25 लाख लोगों का एक ऐसा फिगर है जहां पे ये लोग पूरे एक साल में बिजनेस किए हैं, और जो 50,000 लोगों के लगभग का एक अनुमानित है, या इतना लोग 50,000 लोग बिजनेस करते ही करते हैं पर मंथ। अब हमें ये समझना है कि बाकी लोग इस बिजनेस को करने में क्यों चूक जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई वीएलई बिजनेस करना चाहता है और पॉलिसी जनरेट करने के लिए वो कैसे अपने आप एलिजिबिलिटी को चेक कर सकता है कि वो कर सकता है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो उसके लिए उसको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। तो ये बात तो सही है कि हम लोगों के पास 4,20,000 से ज्यादा वेरीफाइड वीएलईज हैं, और इसमें से 3.5 लाख लोग चाहे तो रैप के लिए या वीएलई आईएनएस पॉस के लिए रजिस्टर्ड हैं एजेंट बनने के लिए, इंश्योरेंस जो कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि जो भी वीएलई इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहता है, लाइफ का, न्यू या फिर जनरल इंश्योरेंस, उनको सर्टिफाइड होना होगा। चाहे तो रूल ऑथराइज्ड पर्सन रैप सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, या फिर वीएलई आईएनएस पॉस। ये आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्वायरमेंट है कि उनको सर्टिफाई होना होगा। वो कोर्स है, कोर्स करते हैं, उसका एग्जामिनेशन देते हैं, पास करने पे सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ऐसे हमारे पास 2,45,000 के आसपास नंबर है वीएलईओ का जो सर्टिफाइड है करने के लिए इंश्योरेंस का बिजनेस। ठीक है, ये भी बात सही है। लेकिन उसमें से 1.25 लाख लोग, जैसा तुमने बताया कि पिछले एक साल में, 1.25 साल में एटलीस्ट एक पॉलिसी, चाहे 12 रुपए का या 60 रुपए का या 70 रुपए का भी हो सकता है। कुछ लोग 15 लाख रुपए का भी प्रीमियम कलेक्ट करते हैं महीने का। 20 लाख भी किया है कुछ लोगों ने। महीने में 20 लाख का प्रीमियम का मतलब हो जाता है कि कमीशन लाख रुपए के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब तुमने ये पूछा कि महीने 50,000 ही लोग काम कर रहे हैं, तो सभी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल के पीछे कई चीज हो सकता है। सबसे पहले इंश्योरेंस जो है ये पुल प्रोडक्ट नहीं है बहुत सारे बैंकिंग की तरह या फिर आधार की तरह या किसी गवर्नमेंट सर्विस की तरह जहां की पब्लिक खुद आती है। इंश्योरेंस को पुश करना पड़ता है, कस्टमर को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। मोटा थर्ड पार्टी कई बार लोग खुद आ जाते हैं, जब पुलिस चेकिंग करता है या कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है तो कई लोग आ जाते हैं। शहरों में इतना दिक्कत नहीं होता है क्योंकि शहर में लोग को जानकारी है, लेकिन शहर में उनके पास और भी एवेन्यूज है। रूरल इंडिया में क्या होता है, और हमारे इसीलिए 50% से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी रूरल इंडिया से आती है क्योंकि वहां पर वीएलई है जो इंश्योरेंस दे रहा है हमारा। तो जनरली किसी का मोटरसाइकिल है, कार है, कोई भी चीज है, तो उसके लिए वीएलई तक आते हैं और वीएलई उनका पॉलिसी कटता है। लेकिन सवाल यह है कि अब 2,45,000 में से 50,000 महीने का कर रहे हैं, तो इतना बड़ा तो काम नहीं है क्योंकि हर वीएलई के पास कम से कम उसके आस पड़ोस में ही 100 गाड़ियां हैं। तो हर महीने एक गाड़ी का भी काटेगा तो हर महीने काट सकता है, और अच्छा कमीशन भी मिलता है हमारे यहाँ, तो वो कर सकता है। अब तुम्हारा एक सवाल है कि वीएलई को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो एक तो सामान्य दिक्कत है जो कि ऑब्वियस सी बात है, जिसपे हम लोग एक अलग से भी वीडियो डाल सकते हैं, कि वीएलई ने एग्जामिनेशन दिया, ठीक है, वीएलई ने एग्जामिनेशन तो दे दिया और वो पास कर गया, लेकिन उसको एक्टिवेशन होने में महीनों लग रहे हैं। तो उसको हम लोगों ने रिड्यूस किया है कि वो हफ्ता 10 दिन के अंदर, अगर पॉस सर्टिफाइड है तो हफ्ता 10 दिन में वो डिजिटल सेवा पोर्टल पे एक्टिवेट हो जाता है, उसमें ठीक है। लेकिन रैप वाले में 15-20 दिन 25 दिन भी लग रहे हैं। तो हम लोग सिस्टम ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, वो एक दिक्कत का इलाका है कि कोई आदमी मेहनत से सर्टिफिकेशन करता है, एग्जामिनेशन देता है, पढ़ता है, एग्जामिनेशन देकर सर्टिफाइड होता है, और उसको हम लोग 15 दिन 20 दिन लगा देते हैं या हफ्ता दिन तो कहीं नहीं गया। तो उसको ये सिस्टम का कंस्ट्रेंट है जिसको हम लोग एड्रेस करेंगे। लेकिन इससे हताश होने की जरूरत नहीं है, तब तक वो ट्रेनिंग कर ले, ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट दे सकता है, हम लोग और भी ट्रेनिंग दे देंगे प्रोडक्ट पे। एक जो तुमने बात की कि वीएलई को पता ही नहीं है,
तो VLE को पता नहीं या सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड कर रहा है, तो वो इसी वीडियो में हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला के स्क्रीन्स दिखा के कि कहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, वो उनको पता चल जाएगा कि भैया मेरा लॉगिन है, हम अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। एटलीस्ट एक्टिवेशन में तो टाइम लगता है। एक्टिवेशन के लिए हमें अभी भी सपोर्ट पोर्टल पे, सारे VLE बंधु को पता है कि सपोर्ट पोर्टल पे वो टिकट रेज भी करते हैं। हर माह हफ्ते जैसे एग्जामिनेशन वो देते हैं, तुरंत ही सपोर्ट पोर्टल पे टिकट रेज करते थे। तो हमारा जो 7 दिन 10 दिन का टाइम है, उसमें हम लोग पोर्टल पे देख लेते हैं, पता चल जाता है। लेकिन वो तो हमारा प्रोसेस ही है, तो प्रोसेस में जो भी 7 दिन 10 दिन लगता है, उसमें हम एक्टिवेट कर देते हैं। तो एक्टिवेशन के ऊपर चूंकि यहीं पर मैं बोल देता हूं कि कैसे एक्टिवेशन कैसे होता है। जैसे कोई VLE सर्टिफाई होता है, तो सर्टिफाइड होने के बाद उसका डेटा लेते हैं और अपने डिजिटल सेवा पोर्टल की जो टेक्नोलॉजी टीम है उसको देते हैं, तो वो डिजिटल सेवा पोर्टल पे उसको एक्टिवेट करते हैं। साथ ही साथ वो डेटा हम इंश्योरेंस कंपनी को, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, तो वो भी उसको एक्टिवेट करते हैं। कभी कभी वहां भी थोड़ा देर होता है, लेकिन जनरली 7-10 दिन में पॉस का हो जाता है। और पॉस एक अच्छा सिंपल एग्जामिनेशन है और जल्दी होता है, उसमें एक्टिवेशन भी जल्दी होता है। और पॉस और रैप में जो कमीशन है वो एक ही मिलता है, और सारे जो प्रोडक्ट्स जो रैप में है वो पॉस पे भी अवेलेबल है। एक दो अगर कोई प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर कंपनी का होगा, किसी सरकारी कंपनी का मान लेते हैं कि रैप में है, पॉस में नहीं है, तो वो भी जल्द करवा देंगे। लेकिन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि रैप में हो और पॉस में नहीं हो। एक कंपनी में हो सकता है, दूसरे कंपनी में नहीं हो सकता, ये हो सकता है, या एक कंपनी में नहीं है, दूसरे में है। और जो हमारे जो मेन इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वहां पर सारे रैप प्रोडक्ट पॉस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। अब VLE को कितना कमीशन मिल सकता है, कितना फायदा होगा, अब इस वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो अलग से एक वीडियो पे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में ये VLE देख सकता है कि अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ले, ये पता कर ले। अब ये सवाल होता है कि क्यों लोग भूल गए कि वो सर्टिफाइड भी हैं या याद नहीं है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये कई बार कैंपेन के मोड में किया गया, तो कैंपेन मोड में करने के बाद प्रेशर में किए, फिर सिस्टम चेंज हुआ है 3 बार, तो कई बार वो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं करते हैं, दिमाग से उतर जाता है, तो एक बार वो चेक कर सकते हैं। तो चेकिंग इस तरीके से दिखा देंगे, वो आप लोग देख सकते हैं और उसको अपना कर सकते हैं। और क्या सवाल था जी, कब तक का टारगेट है? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, ये जो सवाल है कि कब तक होना चाहिए सारे लोगों को, तो हमारा रिक्वेस्ट सभी VLE बंधुओं से है, जो 4,20,000 से ज्यादा VLE बंधु है जो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे हैं, और जो भी सर्टिफाइड नहीं है वो एग्जामिनेशन देके सर्टिफाई हो जाए। जो रजिस्टर्ड ही नहीं हो, रजिस्टर्ड हो जाए। तो इसमें वो भी पता चल जाएगा इस वीडियो में कि कहां पर रजिस्टर करते हैं और कहां पर एग्जामिनेशन देते हैं और पास करते हैं, और कहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है। तो ये चीजें हैं हमारे तरफ से। तो कोशिश करते हैं कि 31 मार्च 2022 तक सारे VLE सर्टिफाई हो जाए। इसमें जो स्टेट हेड्स हैं, हमारे स्टेट में जो इंश्योरेंस स्पॉक्स हैं और जो हमारे DCD हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो हम लोग देख कर सकते हैं। तो क्रोम पे जाकर जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का वेबसाइट है insurance.csccloud.in पे, यहाँ पर VLE INS के अंदर लॉगिन पे क्लिक कीजिए और CSC कनेक्ट के अपने आईडी से आप लॉगिन करें। अपना इसमें आप डाल सकते हैं यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। आपने अपने मॉड्यूल्स कंप्लीट कर दिए हैं, आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका रिजल्ट पास है और आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो फिर आप यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक करके कि आपका ऑलरेडी दिखा रहा है कि आपका एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, रिजल्ट में आपको पास दिखा रहा है और सर्टिफिकेशन में आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखा रहा है। तो अपना आप यहाँ से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लें। इससे आपको पता चल गया कि आप, अब हम लॉग आउट करते हैं और अब देखते हैं इस वेबसाइट पे क्या क्या है। आप इसी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो। और बहुत तरह की तमाम जानकारी आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। NPS, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, PMFBY के बारे में बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।